गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो बुक सबके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक बार। क्वेश्चन 5 है हमारा, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। कहता है कि एक रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों बोली जाती है, क्यों कही जाती है। तो आपके सामने ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे रेक्टेंगल। तो नाम किया, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेक्टेंगल की मैंने फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया। इस तरह से ये है हमारा रेक्टेंगल। नाम कोई भी डाल दो आप, आपके चॉइस का डाल सकते हैं आप, ABCD से डाल दिया आपने। और क्योंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का तो सिंबल लगना जो स्वाभाविक है, तो आप इसमें इस तरह से आपने क्लियर है जी, 90 डिग्री हो गया। तो इसने कहा है कि वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। तो अपने दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर होते क्या है। अगर हम बात करें कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर की, तो कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है एक कोऑर्डिनेटर इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है जी। तो देखो आप देख रहे हैं इसमें हर एंगल जो है ना 180 डिग्री से कम है। तो हम लिख देंगे इन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, इन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। जो हर एंगल है वो 180 डिग्री से लेस है, समझिए। therefore rectangle is also a convex coordinate. Therefore rectangle is also a convex coordinate. आपका हो चुका क्वेश्चन 5 इतना ही था। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल। क्वेश्चन करते हैं इसके 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गॉट इट? इसको इरेज कर देते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या है, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बुक सबके पास है, बुक ओपन कीजिए, अच्छे से रीड करते हैं इसको। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम इसके साइड में ही मेंशन कर रखा है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। और O मिड पॉइंट है किस चीज का, अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल की जो सामने साइड है, देखो आपने ऐसा है डायग्राम बनाना, समझते जाएंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। ये और इसमें नाम ले दिया ABC, आप सुनिए, समझ गए। और इस ये O जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, ये कहता है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप चाहो तो आप राइट एंगल कह दिया तो ये सिंबल आप लगा सकते हो 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर वन एंगल 90 डिग्री है, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट? अब आगे देखिए इसके अंदर कहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब राइट एंगल के जो अपोजिट है तो O हो गया इस AC का मिड पॉइंट। इतना इसने कह दिया। पूछना क्या चाहता है ये, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। कहता है कि ये O है, AC का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। तो ये बताइए कि O जो है वो B से, O से और C से, ठीक है जी, वो इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पे है। भाई इससे बराबर, इस पे तो मान लिया। अब ये O क्या है, मिड पॉइंट है AC का, तो स्वाभाविक है कि OA बराबर OC की होगा। यह बात तो क्वेश्चन में ही क्लियर होगी। लेकिन ये बताना है अब ये O B पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, वही चीज मैंने
और देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप का हमें काम करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट लिख ही दिया मैंने ऊपर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, प्रोसीजर क्या है, ओबी को प्रोसीड करेंगे हम, वही सेल एक्सटेंड ओबी को एक्सटेंड करें इस तरह से, और इतना एक्सटेंड करें कि ओबी जो है वो ओडी के इक्वल हो। तो आपने इसको यहां एक्सटेंड कर दिया इतना। अब इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया, इससे आपने ज्वाइन कर दिया सी से, और यहां ए से ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट आपका डी आ चुका है, समझ गए। हमने क्या किया थोड़ा डॉटेड में कि एक्सटेंड या इंक्रीज BO up to D point so that OB is equal to OD। हम लिखेंगे इसके अंदर extend BO up to D point so that, मैंने लिखा extend BO को आपने एक्सटेंड कर दिया अप टू D point सो दैट क्या, सो दैट कि OB इज इक्वल टू OD क्या है, ये और ये इक्वल हो जाए, उसको हमने कर दिया। नाउ ज्वाइन D to C एंड D to A। नाउ ज्वाइन DC एंड DA। DC और DA को आपने ज्वाइन कर दिया। अब जैसे आप इसके बराबर इसको बढ़ाते हो और इसको यहां से इसको यहां से करते हो, तो इट इज वेरी क्लियर क्या आ जाएगा कि AB इज इक्वल टू DC हो जाएगी। यहां से क्या आ जाएगा जी आपको, AC AD जो है वो तो हो जाएगा आपका DC के इक्वल, और AD तो BC के इक्वल हो जाएगा, और AB जो है वो हो जाएगा DC के, और ये AB इज इक्वल टू DC के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है, इधर रखा है इसके अंदर, समझ गए कि भाई जब आपने इसको इतना बढ़ा दिया है तो ये पॉइंट ये साइड के इक्वल होगी, ये साइड के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर 90 डिग्री रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा OA, देखिए OA इज इक्वल टू OC, ये तो आपका गिवन है, और OB इज इक्वल टू OD बन जाएगा। OB इज इक्वल टू OD बाय कंस्ट्रक्शन कि हमने कंस्ट्रक्शन की है उससे हुआ, समझ गए। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गया, और जब ये पार्ट जो है AB का वो आपका DC के इक्वल है, तो AB DC के इक्वल है, ABCD हो गया ना, समझे। AB और DC के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ABCD will become rectangle, a rectangle, वो रेक्टेंगल मिल जाएगी। और रेक्टेंगल में आपको बता दें कि डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दैट इज AC इज इक्वल टू BD के होगा। अगर ये पूरी AC BD के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। या सो O इज द इक्विडिस्टेंट, इसने कहा ना कि O इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो O is the equidistant from A, B, C।
ABC। लो ये आपका था सॉल्यूशन। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लगभग इतना ही करेंगे। अब आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, अच्छी तरह से इसको देख ले। हमने 3rd चैप्टर पूरा कर लिया है वीडियो के अंदर, तो आप इस 3rd चैप्टर के हर क्वेश्चन को अच्छी तरह देखें। फिर भी अगर मालूम कोई डाउट प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। टाइम आपको पता ही है, दिन में 2 से 3 बजे के बीच में ये समय है जब कोई भी प्रॉब्लम डाउट है तो आप फ़ोन कीजिए। इस तरह से कोई भी अगर डाउट है तो देन कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।